ऐसे ही मत बुद्धि को जो जान रही है चेतना, वह परमात्मा है और वह मैं हूँ। आज हम तीसरे द्वार से विचार करेंगे। सभी नेत्र बंद करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नेत्रों से नहीं दिखते राम, नेत्रों से नहीं दिखते राम। जो दिखता है नहीं है राम, जो दिखता है नहीं है राम। देखन वाला वही है राम, देखन वाला वही है राम। मन बुद्धि नहीं जानत राम, मन बुद्धि नहीं जानत राम। मन बुद्धि को जानत राम, मन बुद्धि को जानत राम। वही मैं जानन वाला राम, वही मैं जानन वाला राम। ध्यान समाधि में नहीं है राम, ध्यान समाधि में नहीं है राम। ध्यान समाधि में नहीं है राम। ध्यान समाधि में नहीं है राम। फिर कौन है राम? तो जवाब मिलता है, ध्यान समाधि के साक्षी है राम, ध्यान समाधि के साक्षी है राम। ध्यान समाधि के साक्षी है राम। ध्यान समाधि के साक्षी है राम। जो दिखता है नहीं वह राम, जो दिखता है नहीं है राम। ध्यान समाधि में नहीं है राम, ध्यान समाधि में नहीं है राम। मन बुद्धि नहीं जानत राम, मन बुद्धि नहीं जानत राम। नेत्रों से नहीं दिखते राम, नेत्रों से नहीं दिखते राम। सब नेत्रों में देखत राम, सब नेत्रों में देखत राम। सब मन बुद्धि को जानत राम, सब मन बुद्धि को जानत राम। ध्यान समाधि में नहीं है राम, ध्यान समाधि में नहीं है राम। ध्यान समाधि के साक्षी है राम। ध्यान समाधि के साक्षी है राम। सभी अपने नेत्र खोलें। ये विचार का विषय है, कल्पना का नहीं। ध्यान में जो भी आता है सब आपकी कल्पना का विषय होता है। जाती रही भावना वैसी, प्रभु मूर्त गढ़ लीनी तिलते सी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो ध्यान में आने वाला दृश्य विषय नहीं है। अर्जुन भगवान के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु मैं परमात्मा का ध्यान करना चाहता हूँ। भगवान पूछते हैं, अर्जुन तू सत्य को पाना चाहता है कि मिथ्या को पाना चाहता है? तो अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो सत्य को पाना चाहता हूँ। तो अर्जुन ये बता सत्य किसे कहते हैं? वो जिसका कभी नाश न हो, कभी अभाव न हो, जो सदा विद्यमान रहे। मिथ्या किसे कहते हैं? जो कभी हो और कभी न हो। तो अब मुझे बता, तू ध्यान के लिए परेशान है कि ध्यान नहीं लगता, फिर समाधि नहीं होती? तो मुझे बता, ध्यान के पहले तू है या नहीं? उत्तर क्या देगा? हाँ मैं नहीं आऊंगा तो ध्यान कौन करेगा, कौन सीखेगा? तो मैं तो ध्यान के पहले हूँ। अब ये बता कि ध्यान लगा
इसकी जानकारी तुझे होगी कि नहीं? जरूर होगी। और ध्यान छूट गया, इसका पता तुझे लगेगा कि नहीं? जरूर लगेगा। तो देख ले, ध्यान के पहले तू है, ध्यान के मध्य में भी तू है और ध्यान के अंत में भी तू है। तो तेरी सत्ता तो सत्य है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में तेरा अभाव नहीं। और ये ध्यान पहले नहीं था, मध्य में हुआ है, आखिरी में फिर छूट गया। तो ये तो सत्य नहीं हुआ, ये मिथ्या है। तो ध्यान पहले, ध्यान के मध्य में और ध्यान के अंत में जो सत्ता विद्यमान रहती है उसे सत्य कहते हैं, और वह तू स्वयं है। फिर क्यों ये मिथ्या ध्यान के लिए इतना चिंतित होता है? यही बात है समाधि की। समाधि के पहले भी तू है, समाधि के मध्य में भी तू है और समाधि के अंत में भी तू है। तू ना होगा तो समाधि के लिए कौन इच्छा करेगा? तू ना होगा तो समाधि लगी, इसके लिए कौन खबर देगा? और समाधि छूट गई, इसके लिए कौन खबर देगा? अगर तू ना हो तो तेरी सत्ता का तो अभाव, जिसको गीता के 2 अध्याय के 16 श्लोक में भगवान ने कहा, नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत। अर्जुन, सत्य का कभी अभाव कभी नाश नहीं होता है। तो तू तो सत्य है और ये समाधि तो लगी तो छूट गई। याद रखो, चाहे 1 घंटे की समाधि लगा लो, 1 दिन की समाधि लगा लो, 1 महीने 1 वर्ष की समाधि लगा लो, 1000 वर्ष की भी समाधि लगा लो, लेकिन जब समाधि टूटेगी यही द्वैत संसार तुम्हारे सामने होगा। मुक्ति की प्राप्ति तो शुद्ध अद्वैत ज्ञान से होगी। तो ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा आप अपने कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि ध्यान का जो साक्षी है, समाधि का जो साक्षी चैतन्य तत्व है, वह जो हो, इस धारणा को समझो। अब ध्यान की सरल बात बताता हूँ, सरल से सरल। बच्चे से कहा, जब स्कूल जाओगे तो ध्यान पूर्वक सड़क पार करना। वो बच्चा देखता है दाएं बाएं, कोई तेज वाहन आ रहा तो पीछे चला जाता है, और देखता है कि दूर है तो भागकर उस पार, क्योंकि पिता माता ने कहा सड़क पार करो तो ध्यान पूर्वक करना। मास्टर ने कहा ध्यान पूर्वक गणित करो, ध्यान पूर्वक पाठ पढ़ो। मालिक ड्राइवर से कहता है ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाओ, नौकर से कहते हैं ध्यान पूर्वक काम करो, भोजन बनाने वाले से कहते हैं ठीक से रोटी पकाओ, प्रेस करने वाले से कहते हैं कि ध्यान पूर्वक प्रेस कपड़ों पे करो। बाहर जाते हैं तो कहते हैं ध्यान पूर्वक जाना ट्रेन में, और आओगे तो मेरे लिए एक शाल लेकर आना, ध्यान रखना। आओगे तो मेरे लिए दवा लेके आना, ध्यान रखना। ये सारे ध्यान के शब्द देखो तुम रोज प्रयोग करते हो। तो ध्यान का मतलब किसी कल्पित रूप रंग को देख लेना नहीं, आंख बंद करके कोई तुमने सूरज देख लिया कि कोई कृष्ण मूर्ति देख ली, ये सब कल्पना मात्र है, ये सत्य नहीं है। अब अगर बच्चा स्कूल जाते समय, सड़क पार करते समय पिता माता की बात याद करे कि ध्यान पूर्वक सड़क पार करना, और वो आंख बंद करके और चले तो वो मरेगा, एक्सीडेंट होगा। क्योंकि पिता माता को देखा सुबह उठ के वो ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके बैठते, और पिता ने कहा सड़क पार करो तो ध्यान पूर्वक करना। और मास्टर भी जब कहता कि ध्यान पूर्वक गणित करो और वो आंखें बंद जाए तो मास्टर थप्पड़ मारेगा कि तेरे को यहाँ ध्यान पूर्वक गणित करने के लिए कहा, जोड़ करने। और ड्राइवर को मालिक कहे ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाओ और वहां बंद करके स्कूटी को, तो खुद मरेगा
पैसेंजर को जो रास्ते में वो भी मरेगी। ध्यान पूर्वक का मतलब सोचो, डॉक्टर असिस्टेंट को कहता है ध्यान पूर्वक इंजेक्शन लगाओ, तो आंखें बंद करेगा तो किधर का किधर फोड़ देगा, वो रक्त को ड्रा करना था नहीं कर पाएगा। वैसे ही रोटी ध्यान पूर्वक सेको, आंख बंद करके सेकेगा तो रोटी जल जाएगी। ध्यान पूर्वक ट्रेन में जाना तो ध्यान पूर्वक बैठेगा तो अटैची बेडिंग को ही उठा के ले जाएगा। तो ये ध्यान का मतलब अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सजगता, चौकन्ना रहना, सजग रहना, चौकन्ना रहना, होश पूर्वक रहने का मतलब हुआ ध्यान। तो ध्यान और समझिए, ध्यान किया नहीं जाता है और जो किया जाता वो ध्यान नहीं होता है। इसे समझो, ध्यान तो अपने आप होने की घटना को कहते हैं। अपने आप होने की, ध्यान का मतलब अपने आप हो रहा है। तुम सड़क पर जा रहे हो और किसी लड़के ने तुम्हें धक्का दे दिया, तो गाली दिया पहले तुम, बाद में उसके फ्रेंड ने कहा ये वही लड़का है जिससे तेरे पिताजी बात कर रहे शादी। अब इसको आनंद आने लगा, तेरे धक्का लगा तो गाली निकाल रहा था, अंधा है, तेरी माँ बहने नहीं है। और अब कॉलेज की लड़कियों से कहा चलो होटल में कुछ खा लो, पहले कहा था कि हमको खिला दो, नहीं मेरे पास कुछ नहीं, अब पर्स निकाल लिया, खिला रहे। सब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो पीछे बैठी हुई है सबसे, अब उसकी आंखों में वही आ रहा है, पीछे से आया, उसका धक्का लगा और फिर मेरे सामने आया, मैंने गाली दिया और मेरे फ्रेंड ने कहा ये वही है जिससे तेरे पिता बात करते हो। अब तो उसको सुगंध आने लगी, वो जहाँ हाथ लगाया था। ध्यान किया कि वो हो रहा है, अब वो हो रहा है ध्यान। तो ध्यान अपने आप होगा, पर कब? जिससे प्यार होगा, जिससे प्यार हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, वो ध्यान अपने आप बनेगा। अरे बच्चे लोग काफी खोल के बैठे हैं, पूरा पन्ना ऊपर से नीचे पढ़ दिया, पर क्या पढ़ा उनको याद ही नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में तो क्रिकेट चल रहा है, उनकी आंखों में तो पिक्चर चल रहा है और पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो ध्यान अपने आप होता है कि किया जाएगा? बोलो, अपने आप होगा, पर कब होगा? जब उसमें किसी को प्यार होगा। तो प्यार करना सीखना है कि ध्यान करना सीखना है? प्यार। अरे प्यार भी किया नहीं जाता है, हो जाता है। किया नहीं जाता है, हो जाता है। कोई कहता है कि मेरी शादी होने वाली है तो मुझे प्यार करने की ट्रेनिंग दे दो, प्यार भी हो जाता है, किया नहीं जाता। जो किया जाता है वो फिल्म में करते हैं, तो फिल्म वाले प्यार करते हैं, तो ट्रेनिंग उनको दी जाती है, ऐसे हाथ रखना, ऐसे आंखें करना, ऐसे मुख बनाना। तो प्यार भी हो जाता है। कब? जब सुख बुद्धि हो जाती है। जिसमें तुम्हारी सुख बुद्धि हो जाएगी उसमें तुमको प्यार हो जाएगा। जिसमें प्यार हो जाएगा उसका ध्यान बिना किए होता रहेगा। अब सुख बुद्धि भी की नहीं जाती, वो भी हो जाती है। कब हो जाती है? जब हमको विवेक जग जाता है। विवेक जग जाता है तो इसमें सुख है और इसमें दुख है। और विवेक भी किया नहीं जाता, वो भी हो जाता है। कब हो जाता है? जब सत्संग होता है। दिल सत्संग विवेक न होई। अब सत्संग भी हो जाता है, किया नहीं जाता। कब? जब पुण्य जग जाते हैं। तब पुण्य कुंज बिन मेरे नहीं सकता। ये पुण्य भी कब होता है? जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं।
तो अच्छे कर्म करो तो पुण्य होगा, पुण्य से आपको सत्संग मिलेगा, फिर विवेक जगेगा, फिर आपको सत्य में सुबुद्धि हो जाएगी, फिर उसमें प्रेम हो जाएगा, उसका ध्यान होगा। तो ध्यान किया नहीं जाता। तो हमारा अभी परमात्मा में प्यार नहीं जगा है। पत्नी ध्यान में आ जाती है, पति ध्यान में आता है, बच्चे ध्यान में आते हैं, घर धंधा ये क्यों आ जाता है ध्यान के समय? क्योंकि हमारी उन वस्तु में, व्यक्ति में सुबुद्धि है। परमात्मा में, गुरु में हमारी सत्य और सुबुद्धि, इसलिए वो नहीं आते। तो इस प्रकार आज निश्चय कर लो कि ध्यान ये करना है कि मैं दृष्टा साक्षी, ये वृत्ति जागृत करना है। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा। तो अब बताएं, आप जड़ हैं? समझ में नहीं आया? आप जड़ हैं? दृश्य हैं? अनात्मा हैं? शव हैं? पर प्रकाश है? जवाब ही नहीं दे रही, इससे नहीं निकलता है, क्योंकि उन्होंने कागज में लिखा है, न बुद्धि ने पक्का किया। पीछे मत देखो माता, मैं तुमको देख रहा हूँ। तुम किसको देख रही हो पीछे? यहाँ इसीलिए बैठी हो, पीछे देख, तो पीछे बैठो, वही देख लेना। तो अब मुझे श्रवण की परिभाषा बताओ। श्रवण किसको आता है? आप बताओ श्रवण की परिभाषा। कोई नहीं जानता, लिखा सबने है ना? बोलो, ये पंखा मेरे खोपड़ी का बंद करो ना। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। महावाक्य किसे कहते हैं? महावाक्य जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। अब महावाक्य तो बोलो, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, सोहम, शिवोहम, आत्मा सो परमात्मा, अनलहक इत्यादि। ये सब महावाक्य, इनको महावाक्यों कहते हैं। इनके द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का परिचय मिलता है। तो जिन वाक्यों में जीव ब्रह्म की एकता का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। अब कल की परिभाषा फिर बताओ, परिणाम किसे कहते हैं? कल ही की परिभाषा। वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण का परित्याग करके स्थित रहता है और फिर अपने उसी रूप में लौट नहीं पाता है। दृष्टांत जैसे धान से चावल, दूध से घी, गेहूं से आटा और चने से बेसन। ये सब क्या है? परिणाम है। अब ये धान से चावल बन गया, अब ये वापस धान नहीं बनेगा। गेहूं से आटा बन गया, अब ये आटा गेहूं नहीं बनेगा। चने से बेसन हो गया, अब ये बेसन चना नहीं बनेगा। दूध से दही बन गया, तो दही अब दूध नहीं बनेगा। तो यदि जीव भी ब्रह्म का परिणाम होता तो ये जीव ही रह जाता, चावल की तरह, आटे की तरह,
बेसन की तरह, दही की तरह परिणाम ही रह जाता। लेकिन जीव तो ब्रह्म है, सारे वेद उपनिषद जीव को ब्रह्म बताते हैं। तो फिर ये जीव ब्रह्म का धान से चावल की तरह परिणाम नहीं हुआ, गेहूं से आटे की तरह जीव ब्रह्म का परिणाम नहीं हुआ। ये क्या है? विवर्त है। ब्रह्म का जीव क्या है? विवर्त है। तो विवर्त की परिभाषा भी मैं ही बताऊं। वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण में बिना विकार लाए स्थित रहता है, बिना विकार लाए, उसे विवर्त कहते हैं। जैसे कि मिट्टी से घड़ा, तो घड़े बन जाने से भी मिट्टी जाति में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे स्वर्ण से अलंकार, तो अलंकार बन जाने से भी स्वर्ण धातु में कोई अंतर नहीं पड़ा। इसी प्रकार बर्फ, तो बर्फ बन जाने से भी पानी में कोई अंतर नहीं पड़ा। इसी प्रकार जीव हो जाने से भी ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब ये बता दो देवियों, देवताओं, अग्नि को गर्म करने के लिए कौन सी गैस लाओगे? इंडियन कि भारत? कौन सा गैस लाना पड़ेगा अग्नि को गर्म करने के लिए? अग्नि का स्वभाव ही उष्ण है। अग्नि का स्वभाव ही उष्ण है। अग्नि गर्म ही है, तो गर्म करने की जरूरत। तो बर्फ को शीतल करने के लिए कौन सा फ्रिज का उपयोग करोगे? बर्फ को शीतल कैसे करोगे? बर्फ का स्वभाव ही शीतल। बर्फ तो शीतल ही होता है। अच्छा, तो चीनी को मीठा करने के लिए कौन सा रस डालोगे? इसका मुंह ही नहीं खोल रहा बेचारी। चीनी मिठाई। अरे पट्टी को नीचे करके उत्तर दो ना, तो चलाओ। क्या बोल रही हो? चीनी तो स्वभाव से मिठाई, और बर्फ तो स्वभाव से, और अग्नि तो स्वभाव से, जीव तो स्वभाव से ब्रह्म ही है। ये पक्का करना, इतना फर्क रह गया था समझने का, बस जीव तो ब्रह्म। अब लिखो निधिध्यासन। निधिध्यासन विजातीय व्यक्ति का तिरस्कार करके, विजातीय व्यक्ति का तिरस्कार करके सजातीय व्यक्ति का सतत प्रवाह करना। विजातीय व्यक्ति का तिरस्कार करके सजातीय व्यक्ति का सतत चिंतन करने को निधिध्यासन कहते हैं। विजातीय व्यक्ति का तिरस्कार करके, त्याग करके सजातीय व्यक्ति का सतत चिंतन प्रवाह करने को निधिध्यासन कहते हैं। लिख चुके तो फिर मैं इसका और सरल अर्थ करूंगा। परिभाषा लिख चुके? लिख चुके तो गर्दन ऊंची करो और देवी अपना पट्टी नीचे करो, उनको खोल के दिखाओ कि समझ में आया, लिख लिया। तो अब विजाति का अर्थ लिखो। अनात्माकार देहाकार व्यक्ति को विजातीय व्यक्ति कहते हैं। अनात्माकार देहाकार व्यक्ति को यानी धारणा को यानी निश्चय करने को अनात्माकार देहाकार व्यक्ति को विजातीय व्यक्ति कहते हैं। अब लिखो सजातीय व्यक्ति। आत्माकार स्वरूपाकार व्यक्ति को आत्माकार, अरे थोड़ा और तो खोलो ना, और खोलना घुसेगा तो नाक से ही घुस जाएगा।
होठ को तो न निकालो। तो आत्माकार स्वरूपाकार व्यक्ति को सजातीय व्यक्ति कहते हैं। आत्माकार स्वरूपाकार व्यक्ति को सजातीय व्यक्ति कहते हैं। अब ये अर्थ हुआ, अभी तो अर्थ हो गया, अब इसको समझेंगे। निधिध्यासन किससे कहेंगे फिर पढ़ो। तो विजातीय व्यक्ति का तिरस्कार करना और सजातीय व्यक्ति के प्रवाह करने को निधिध्यासन कहते हैं। ये तो लिखा ना, ये तो प्रारंभ में परिभाषा लिखी। अब इसको और सरल क्या किया। विजातीय का मतलब है अनात्माकार देहाकार व्यक्ति को विजातीय व्यक्ति कहते हैं, और सजातीय व्यक्ति किसे कहेंगे। आत्माकार स्वरूपाकार व्यक्ति को सजातीय व्यक्ति कहते हैं। ये तो संसार में भी जानते हो, ये हमारे सजातीय है और ये हमारे विजातीय है। विजातीय मतलब हमारी जात के कर जात के हैं, ये हमारे स्वबंधु है और सजातीय है। तो आत्माकार व्यक्ति का मतलब है सजातीय व्यक्ति, और देहकार व्यक्ति का मतलब है विजातीय व्यक्ति। ये हमारी जात का नहीं है, ये मकान है, कपड़ा है, पहना निकाल देते हैं, रहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो मकान में रहने वाला मकान से अलग है कि मकान है? अलग है। कपड़े पहनने वाला कपड़ा है कि कपड़े से अलग है? अलंकारों को धारण करने वाला अलंकार है कि अलंकार से अलग है? ठीक है। तो ऐसे ही ये देह में रहने वाला देह है कि देह से अलग है? देह से अलग है। अब लिस्ट बनाओ, विजातीय व्यक्ति की लिस्ट बनाओ जो तुम्हारे बंधन का कारण है। जन्म जन्म से आज अभी मुक्ति हाथ में आ जाएगी, आज अभी यही। सजातीय व्यक्ति और विजातीय व्यक्ति की लिस्ट बनाना है। तो विजातीय व्यक्ति में लिखो सबसे पहले मैं के नीचे लिखो स्त्री या पुरुष, जो भी तुम मानते हो लिखते जाओ। स्त्री पुरुष नहीं भी जो अपने को जानते हो, जवान बालक बूढ़ा किशोर लिखो, कुछ भी लिखो। तुम जवान हो कि किशोर हो, फिर उसमें लिखो हिंदू मानते हो कि ईसाई की, मुसलमान की, सिख की, जैन की, बौद्ध की, आर्य की, जो मानते हो वो लिखो। ये विजातीय व्यक्ति है जो नरक में घुमा रही है तुम्हें, किसी ने नहीं बताया तुम्हें, बल्कि क्या सिखाया। गर्व करो कि हिंदू हैं, गर्व करो कि मुस्लिम है, गर्व करो कि सिख हैं, गर्व करो कि ईसाई है, गर्व करो कि मारवाड़ी है। ये गर्व ही नरक के गर्क में डाल रहा है, गर्व ही। अहंकार विमूढ़ आत्मा ये तुम्हारे को भटकाने वाला है। तो विजातीय व्यक्ति में कहाँ तक लिखा तुमने? जवान बालक बूढ़ा गोरा काला। जाति में लिख लो हिंदू मुस्लिम, कौन सी जात है लिख लो, ब्राह्मण क्षत्रिय सिंधी पंजाबी उड़िया इत्यादि। उसके बाद अब लिखो तुम्हारा रिश्ता, बाप हो कि बेटा हो कि पत्नी हो कि तुम पुत्री हो कि पुत्र हो, क्या अपने को घर में मानते हैं तुम्हारे को। उसके बाद में फिर लिखो अपनी डिग्रियां, तुम हाई स्कूल हो कि इंटर किया है, कि तुमने ग्रेजुएशन किया है, कि एमए बीए किया है, कि एलएलबी हो कि एमबीबीएस हो कि। फिर इसमें तुम्हारी पोस्ट देखो, कलेक्टर हो कि मजिस्ट्रेट हो कि तुम सरपंच हो कि सेक्रेटरी हो कि इंजीनियर डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर, जो भी हो। जाति क्या लिखो, तुम टेलर हो कि सुनार हो कि हलवाई हो कि तुम चमार हो कि कुछ भी तुम्हारी जो उपाधि, ये सब लिख लिया। ये सब को देखो, इन सब व्यक्तियों की निश्चय करने वाला जीव 84 लाख योनियों से कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। इन सब उपाधियों में निश्चय रखने वाला जीवात्मा, इन सब जो लिस्ट बनाई है, इन सब विजातीय व्यक्ति में निश्चय करने वाला जीवात्मा कभी भी जन्म मरण के चक्र से, संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकेगा।
तो अब फिर क्या करें? अब सजाती वृत्ति लिखो जो मुक्ति का रास्ता है। सजाती वृत्ति में लिखो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत चित आनंद। सत चित आनंद अखंड अखंड अविनाशी अजन्मा स्वयं प्रकाश आत्म ब्रह्म हूँ। आत्म ब्रह्म हूँ। ये है मुक्ति का गूढ़ मंत्र, गुप्त मंत्र। ये तुम्हें मुक्ति तत्काल देता। अभी अभी ये निश्चय करो तुम मुक्त रहोगे। और वो पहले वाला निश्चय जो करते आ रहे हो जन्म जन्म से, यही तुम्हें 84 में भटका रहा है। आकर 4 लक्ष्य 84 जो निर्भ्रमत यह जीव अविनाश। तो अब तुम्हें करना क्या है? विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करना है मन से। वाणी से घर में मत बोलना कि मैं तो स्त्री नहीं, कि मैं बाप नहीं, कि मैं पत्नी नहीं, तो लड़ाई हो जाएगी। तो निकल घर से फिर इसमें काय को घुसना घर में? नहीं तो घर में तो वही पागलों की भाषा, जो जिस भाषा से तुम आज तक जी रहे हो, और अंदर से बिल्कुल बदल जाना। अंदर से बिल्कुल कि ये मैं हूँ ही नहीं। तो इन मूर्खों के सामने ये भाषा बोलना पड़ती, क्योंकि मूर्खों के बीचों में रहना। जैसे भेड़ों के बीच में वो सिंगनी का बच्चा रहकर अपने को भी उसने भेड़ मान लिया, या वो दासी के घर में रहकर कुंती का बेटा जो भी पांडव पुत्र था, लेकिन वो भी उनके साथ रहकर दासी पुत्र मानने लग गया। तो तुम भी इनके साथ में रहकर अपने को स्त्री पुरुष पिता माता पति पत्नी नौकर मान, लेकिन अंदर से जानो कि ये मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, दृष्टा साक्षी। ये निश्चय करना है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आपके अंदर 14 देवता जिंदा बैठे हैं तुम्हारे घर के झाड़ू पोछा लगाने। झाड़ू पोछा लगाने का काम तुम्हारे घर में ये देवता लोग कर रहे हैं, और तुम मंदिर में जाके हाथ जोड़ रहे हो कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अरे ये तो तुम्हारे नौकर है, तुम्हारा दिया खा रहे हैं, तुम इनको दे रहे हो और ये तुम्हारा काम कर रहे हैं ये देवता। इसलिए इनको बिना दिए मत खाना, खिलाकर खाना। नौकर को पेट भर कर दोगे तो वो सेवा ठीक करेगा, और उसको खाना नहीं दोगे और खुद खाओगे तो वो फिर काम नहीं करेगा, तुम्हारा काम सब अधूरा। तो तुम्हारे अंदर 14 देवता बैठे हैं जिंदा, और ये 14 तुम्हारे काम कर रहे हैं। अब उन 14 देवताओं का मैं नाम भी बताऊं, और वो 14 देवता क्या काम कर रहे हैं वो काम भी बताऊं, और वो 14 देवता कहाँ बैठे हैं तुम्हारे शरीर में वो जगह भी मैं बताऊं, ताकि आपको पता लगे कि तुम 14 देवताओं के स्वामी हो। तुम सेवक नहीं हो, तुम स्वामी हो। इंद्र द्वार झरोखा नाना, कहाँ बैठे सुर करी करी खाना। आवत देखत विषय बयारी, ते झट देत कपाट उगारी। तो वो 14 देवताओं के नाम की लिस्ट बनाओ, एक पेज अलग रख लेना खोलकर, उसमें और कुछ मत मिलाना। तो शुरू करें देवताओं का नाम। पहला, एक लाइन में एक नंबर डालना। 14 देवता, 14 द्वार, 14 काम। तो ऐसा है वो आपका चार्ट बन जाएगा। पहला है चंद्रमा,
नंबर 2 पे ब्रह्मा, ये तुम्हारे घर के नौकर हैं। नंबर 3 पे विष्णु, नंबर 4 पे है शंकर, नंबर 5 पे है दिशा, नंबर क्यों इधर देख रही है, लिखते जाओ, एक एक नाम ही तो बोल रहा हूँ, फिर से सुन लो। चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, अग्नि, 10 नंबर पे है अग्नि, इंद्र 11, उपेंद्र 12, प्रजापति 13 और यमराज 14। ये टट्टी साफ करते हैं तुम्हारे घर में, तुम्हें होश ही नहीं है। ये बच्चे पैदा करते हैं तुम्हारे घर में, तुम्हें तो होश ही नहीं है। इनका काम नहीं है बच्चे पैदा करने का। अच्छा, तो अब ये 14 जगह कहाँ है इनके बैठने की, उस जगह का नाम लिखो। पहला है मन, उसी नंबर से चंद्रमा के सामने मन। फिर बुद्धि, चित्त, अहंकार, चौथे नंबर पर अहंकार, ठीक है ना नंबर? 5वें में लिखो श्रोत्र, 6 पे लिखो त्वचा, 7वें नंबर पे है सूर्य, 8वें नंबर पर है जिह्वा, 9 में है अश्वनी कुमार, 10 में है देवताओं की लिस्ट बन रही है ना, इसमें अग्नि, 10 में अग्नि, 11 में इंद्र, जगह बदलती। फिर से मैं दोहरा देता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान लोगों की तरफ चला जाता कि कौन किधर देख रहा है, फिर नहीं बदल जाता। तुम्हारे सीट क्यों आगे खाली छोड़ के बैठे हो? तो फिर से मिला लेते हैं, हम शुरू करें। पहले तो हो गए देवताओं के नाम, बोलो हुए 14। हाँ, अब उनका स्थान बता रहे हैं, तो क्या बताया? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हाँ, उसके बाद में आता है श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, उसके बाद में जिह्वा और घ्राण। चक्षु, सूर्य जिसको बोला था मैंने, तो चक्षु और जिह्वा और उसके बाद घ्राण, उसके बाद में फिर हो गया वाक, पानी, पाद, लिंग, गुदा। वाक, पानी, पाद, लिंग, गुदा। हो गए पूरे 14। अब आ जाओ, ये क्या क्या तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं तुम्हारे घर में। झाड़ू पोछा बर्तन जैसे होते हैं नौकरों के द्वारा, ये भी काम करते हैं। पहला संकल्प विकल्प करना, संकल्प विकल्प। दूसरा लिखो निश्चय, संकल्प विकल्प, ये पहला। संकल्प विकल्प के बाद में निश्चय, निश्चय के बाद में चिंतन, चिंतन के बाद में है अभिमान, शब्द, स्पर्श, रूप, 7वें नंबर पर। 8 में रस, 9 में गंध,
बोलना 10 नंबर में, पकड़ना छोड़ना 11, उठना चलना